हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न यह हुआ है कि पत्तियों, शाखाओं तथा कलिकाओं का रूपांतरित भाग जो कोमल तथा स्प्रिंग की तरह सर्पिल संरचना में रूपांतरित होता है, किस नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है पादपों में आकारिकी। तो इसके अंतर्गत जो पत्ती का रूपांतरण होता है उसके बारे में पूछा गया है। तो हमारे प्रश्न में ये बोला गया कि जो रूपांतरित भाग होता है स्प्रिंग की तरह सर्पिल संरचना में रूपांतरित हो जाता है। तो इसमें जो पत्ती का रूपांतरण होता है पर्ण प्रतान के रूप में होता है, जिसको कंटक भी बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत जो प्रतान होता है एक धागेनुमा संरचना होती है जो सर्पिलाकार रूप में कुंडलित होती है। और ये अत्यधिक संवेदनशील भी होती है। अत्यधिक संवेदनशील अत्यधिक संवेदनशील होती है और ये किसी आधार के संपर्क में आते ही किसी आधार के संपर्क में आते ही लता के रूप में चारों ओर कुंडलित हो जाती है। और पौधे के आरोहण में सहायक होती है। और इसके उदाहरण है मटर, और जो कांटे के रूप में जो बनते हैं नागफनी, और प्रतान का उदाहरण हो गया मटर। तो हमारे प्रश्न में यही पूछा गया था कि जो सर्पिलाकार संरचना में रूपांतरित हो जाता है उसमें प्रतान जो कंडक होता है उसका उदाहरण हो गया नागफनी, और जो धागेनुमा जो संरचना होती है इसी का ही एक रूप होता है प्रतान भी एक तरह से इस तरह से रूपांतरित संरचना होती है। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।